दोस्तों, क्या आपको पता है कि आजकल हड्डियां उम्र से पहले कमजोर क्यों होने लग गई हैं? पिंडलियों में दर्द, मांसपेशियों में ऐंठन, बॉडी में पेन क्यों होने लगता है? 40 की उम्र से कम लोगों में भी जोड़ों में दर्द, घुटनों में दर्द क्यों रहने लग जाता है? इसका कारण है शरीर में कैल्शियम की कमी और विटामिन डी की कमी। जी हाँ, खराब लाइफस्टाइल और गलत खान पान के कारण जब शरीर में इस तरह के मिनरल्स की कमी होने लगती है तो ज्वाइंट पेन, मसल पेन यानी कि मांसपेशियों में दर्द, अकड़न, पिंडलियों में दर्द, पैरों के तलुओं में दर्द जैसी समस्या शुरू हो जाती है। या किसी दिन अचानक ज्यादा शारीरिक मेहनत कर लेते हैं या फिर भारी वजन उठा लेते हैं, तब भी शरीर में दर्द होता है, ऐंठन शुरू हो जाती है। अगर इस तरह का दर्द लगातार रहता हो तो दूसरी वजह हो सकती है शरीर में ब्लड फ्लो अच्छे से ना होना, यानी कि ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है। शरीर के जिस हिस्से में नसें ब्लॉक हो जाती है तो वहां पर खून प्रॉपर तरीके से नहीं पहुंच पाता, तो उस जगह पर भी दर्द होना शुरू हो जाता है। आज मैं आपको कुछ ऐसे घरेलू तरीके और साथ ही एक ऐसा पावरफुल डाइट के बारे में बताने वाला हूं जो आपके शरीर में न्यूट्रिशन की जो कमी है ना, वो पूरा कर देगा। साथ ही हाथ पैर में दर्द, जोड़ों में दर्द, घुटनों में दर्द, अकड़न जकड़न की जो समस्या हो रही है ना, वो भी ठीक हो जाएगी। तो सबसे पहले जानते हैं हेल्दी डाइट के बारे में। आपके घर पर चपाती या फिर रोटी तो बनती ही होगी, है ना? तो आप इस रोटी को और भी ज्यादा पावरफुल बना सकते हैं, यानी कि न्यूट्रिशन वाली रोटी बना सकते हैं जो आपके जोड़ों के दर्द, घुटनों के दर्द को दूर कर देगा। मांसपेशियों में दर्द है, टांगों में, पिंडलियों में दर्द या फिर शरीर में कहीं भी दर्द हो ना, तो उसे दूर कर सकते हैं और इसका किसी भी प्रकार का कोई भी साइड इफेक्ट भी नहीं होता है। मैं आपको बहुत ही आसान सा हेल्दी रेसिपी बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। तो इसके लिए क्या चाहिए होगा? हमें चाहिए होगा अलसी, यानी कि फ्लैक्स सीड्स। अलसी के अंदर दोस्तों फाइबर का भंडार होता है। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है जो दिल, त्वचा, नाखून और हड्डियों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इसमें प्रोटीन भी होता है जो मसल्स को कमजोर नहीं होने देता। यह विटामिन B1 का रिच सोर्स है। यही नहीं, इसमें मिनरल्स का खजाना होता है जैसे कि मैग्नीज, मैग्नीशियम, फास्फोरस, सेलेनियम आदि। फ्लैक्सीड्स में दोस्तों विटामिन B6, आयरन, पोटेशियम, कॉपर और जस्ता भी पाया जाता है। इसे डाइट में शामिल कर बहुत से रोगों से आप बचे रह सकते हो और शरीर में कोई रोग भी हो ना तो उससे भी आप छुटकारा पा सकते हो। इसके अलावा हम दूसरी चीज जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो है तिल। यहाँ हम सफेद तिल का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप चाहें तो काली तिल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तिल के अंदर कैल्शियम, मैग्नीशियम बहुत अच्छी मात्रा में होता है। इसके अंदर गुड फैट होती है। शरीर में खून की मात्रा को ये सही बनाए रखने में भी मददगार है। तिल में मौजूद प्रोटीन पूरे शरीर को भरपूर ताकत और एनर्जी से भर देता है। इससे मेटाबॉलिज्म भी अच्छी तरह काम करता है। बाल और त्वचा को मजबूत और सेहतमंद रखने के लिए बहुत ही लाभकारी माना जाता है। और सबसे खास बात यह है कि इसमें कैल्शियम और पोटेशियम काफी अच्छी मात्रा में पाया जाता है जो मांसपेशियों में अकड़न, जकड़न, ऐंठन को दूर करने के साथ ही हड्डियों को मजबूत करता है। ये दोनों ही चीजें यानी अलसी और तिल आपको किराने की दुकान पर बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। तो आपको करना क्या है? इन दोनों ही चीजों को बराबर मात्रा में लेना है। यहाँ पर मैं 1 कटोरी तिल लिया है और 1 कटोरी के बराबर मैंने लिया हुआ है अलसी। लगभग 50-50 ग्राम की मात्रा में है। इसके अलावा अगर आपके जोड़ों, घुटनों में बहुत दिनों से दर्द रहता है, सालों से दर्द है या फिर कभी कभार कमर में दर्द होता है, एड़ियों में दर्द होता है, सर्वाइकल पेन की समस्या है, शरीर में कहीं भी दर्द है, तो आप घर के सभी सदस्यों को ये रोटी खाने के लिए जरूर दीजिए। अगर किसी इंसान को अर्थराइटिस की समस्या हो, घुटनों में बहुत तेज दर्द होता हो, कमर में दर्द काफी पुराना हो, तो तिल और अलसी के साथ साथ यहाँ पर आपको मेथी भी ऐड कर लेना है। मेथी जो है ना, वो शरीर में से वायु यानी कि वात को दूर करने का काम करती है। दोस्तों, ये जो रोटी की रेसिपी हम बना रहे हैं, इसका सेवन कोई भी कर सकता है। बच्चे, बुजुर्ग, युवा सभी कर सकते हैं। अगर आपके घर में कोई ऐसा इंसान है जो ज्यादातर बीमार रहता है, जल्दी बीमार पड़ जाता है, तो उनको भी इस रोटी का सेवन करने की सलाह जरूर दीजिए। लेकिन प्रेगनेंसी के टाइम पर जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं उनको इस रोटी को नहीं खाना है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आपको इन तीनों ही औषधियों का सेवन आपको कैसे करना है, कितनी मात्रा में करना है और कब करना है। तो इसके लिए आप 50 ग्राम तिल लीजिए, 50 ग्राम अलसी लीजिए, यानी दोनों को बराबर मात्रा में लीजिए। और अगर जोड़ों में दर्द, कमर दर्द हमेशा बना रहता हो, वात शरीर में बढ़ गया हो, शरीर में मोटापा भी बढ़ गया हो ना, तो आप तिल और अलसी के साथ साथ मेथी भी ऐड कर दीजिए। अगर आप 50 ग्राम तिल लिए हो, 50 ग्राम अलसी लिए हो, तो इसमें 10 से 15 ग्राम की मात्रा में आपको मेथी दाना ऐड कर देना है। यानी कि समझिए, अगर 100 ग्राम आपने अलसी लिया हो, 100 ग्राम तिल ले रहे हो, तो 20 से 30 ग्राम की मात्रा में मेथी ऐड करना है। यानी 20 से 30% की मात्रा में आपको यहाँ पर मेथी इसमें मिलाना है। अगर आप डायबिटिक है ना, तो भी आप इस रोटी को बनाकर खाइएगा, शुगर लेवल कभी ये बढ़ने नहीं देगा।
अब हमें क्या करना है, इन तीनों चीजों को तवे पर भून लेना है। भून लेने से इसका स्वाद अच्छा हो जाएगा और नमी भी इसके अंदर की निकल जाएगी। तो सबसे पहले मेथी को तवे पर डालकर 1 मिनट तक भून लीजिए। मेथी भूनने के बाद इसी तवे में आपको अलसी डालना है और इसे भी 1 से 1.5 मिनट तक भून लेंगे। आपको फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है, तेज फ्लेम में नहीं भूनना है, नहीं तो ये जल सकती है। जब अलसी से चट चट की आवाज आने लगे, बीज उछलने लगे, तब आपको इसमें तिल ऐड कर देना है। फिर तीनों ही चीजों को धीमी आंच में 1.5 से 2 मिनट तक आराम से इसे भून लीजिए। देखिए भून चुका है। इन्हें भून लेने के बाद आसानी से खा सकते हैं, इसका स्वाद अच्छा हो जाता है। भूनने के बाद जब यह हल्का सा ठंडा हो जाए ना, तो इसका पाउडर बनाकर रख लीजिए और किसी एयर टाइट कंटेनर में स्टोर कर लीजिए। देखिए मैंने पाउडर बना लिया है, इस तरह का पाउडर बनकर आपको मिलेगा। इसे किसी कांच के जार में भरकर रख लीजिएगा। चलिए जानते इस पाउडर का इस्तेमाल आपको करना कैसे है। जैसे कि आप 4 लोगों के लिए घर पर रोटी बना रहे हैं, तो उतने आटे में लगभग आपको 2 बड़ा चम्मच इस पाउडर का ऐड करना है और आटे को गूंथ लेना है। आटा गूंथ कर 5 मिनट के लिए ऐसे छोड़ दीजिए। इसके बाद इसकी रोटी बनानी है और इसकी बनी रोटी को आपको खाना है और पूरे परिवार को खिलाना है। आप चाहें तो इस पाउडर को दूध या पानी के साथ भी ले सकते हैं, है ना। आपके शरीर में दर्द है, हड्डियों में दर्द है, वात बढ़ा हुआ है, ज्वाइंट पेन है, तो आप इस पाउडर का आधा चम्मच दिन में 2 बार लीजिए। सुबह आप इसे खाली पेट पानी के साथ ले लीजिए और दूसरा खुराक आप इसे शाम को दूध के साथ ले लीजिए। दिन में 2 बार इसे ले सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। दोस्तों अगर जोड़ों में दर्द, घुटनों में दर्द, मांसपेशियों में दर्द है, तलों में दर्द है या फिर पिंडलियों में दर्द है और इस तरह पूरे शरीर में दर्द रहता है ना, तो वो भी दूर हो जाएगी। इसका सेवन आप लगातार 1.5 से 2 महीने तक कर सकते हैं। इसके सेवन करने का किसी प्रकार का कोई भी नुकसान नहीं होगा, क्योंकि ये सारी चीजें नेचुरल है। हाँ, आपको सीमित मात्रा में ही सेवन करना है। जितनी क्वांटिटी आपको बताई गई है उतनी ही क्वांटिटी आप पूरे दिन में ले सकते हो। चलिए अब जानते हैं वो घरेलू तरीके जिसके इस्तेमाल से आप इन सभी समस्याओं को ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात का ध्यान रखें कि शरीर में पानी की कमी ना होने दें। शरीर में पानी की कमी होने पर यानी कि डिहाइड्रेशन होने पर मांसपेशियों में दर्द और अकड़न शुरू हो जाती है। शरीर के टिश्यूज में समस्या उत्पन्न होने लगती है। इसके साथ साथ हमारे शरीर में अगर इन 3 मिनरल्स की कमी रहती है ना, तो मांसपेशियां कमजोर हो जाती है, मांसपेशियों में दर्द रहने लगता है। ये 3 मिनरल्स है दोस्तों, कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम। इन मिनरल्स की कमी आपके शरीर में कभी भी होने ना दें, इसलिए हमें जरूरत के हिसाब से कैल्शियम, पोटेशियम लेते रहना चाहिए। ऐसे में अगर आपको काफी समय से हाथ पैर में दर्द रहता हो, तो आप रोजाना 1 से 2 केला खाया करें। इसे शामिल कर लीजिए। केले के अंदर पोटेशियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा आप उबले हुए आलू खा सकते हैं। पालक को भी आप अपने डाइट में शामिल कर लीजिए। किसी तरह से भी आप पालक का सेवन कर सकते हैं। आप इसका सूप बनाकर पीजिए, जूस बनाकर पीजिए या फिर इसकी भाजी बनाकर खाइए। और इसके अलावा मैंने जो तिल और अलसी का रेसिपी बताया ना, इसका भी सेवन करना है। इससे भी शरीर को पोटेशियम, मैग्नीशियम और ओमेगा 3 फैटी एसिड मिलेगा, साथ में कैल्शियम भी मिलेगा। इसके अलावा आप दूध और दूध से बनी चीजों का सेवन करना शुरू कर दीजिए। डेली खाना खाने के बाद थोड़ी सी मात्रा में गुड़ का सेवन कीजिए। गुड़ में काफी अच्छी मात्रा में कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम, ये तीनों ही चीजें पाई जाती है। इसके अलावा आप एक बीज को अपने डाइट में शामिल कर लीजिए दोस्तों। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं कद्दू के बीज की, जिसे पंपकिन सीड्स कहा जाता है। आपको इसका सिर्फ 1 चम्मच रोजाना सेवन करना है, इससे ज्यादा नहीं लेना है। आप इसे रोस्ट करके खा सकते हैं, इसका पाउडर बनाकर दूध में ऐड करके खा सकते हैं या फिर पाउडर को आटे में मिक्स करके भी ले सकते हैं। कद्दू के बीज मांसपेशियों से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं हैं ना, उसको दूर करने के लिए एक दवाई की तरह काम करता है। इसके साथ साथ आपको बादाम, अलसी, तिल, सूरजमुखी के बीज, ये चीजें अपने डाइट में शामिल करते रहने चाहिए। जितनी चीजें आपको खाने वाली बता रहा हूं ना, आपको एक दिन में नहीं खाना है, आपको इन्हें डाइट में शामिल करते रहना है, जिससे कि शरीर में जो न्यूट्रिशन की कमी है ना, पोटेशियम, मैग्नीशियम की कमी है, कैल्शियम की कमी है, वो कभी भी ना हो सके। यानी आप एक चीज आज खा लीजिए, फिर दूसरी चीज दूसरे दिन खा लीजिए, है ना। आपको बस डाइट में शामिल करते रहना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। उम्मीद है आपको ये जानकारी, वीडियो अच्छी लगी होगी, फायदेमंद लगी होगी। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, जाते जाते जरूर इस वीडियो को लाइक करते हुए जाइए। धन्यवाद।